हे गाइस, तो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न लॉगरिदम्स। तो व्हाट इज लॉगरिदम्स? लॉगरिदम्स जो है वो बहुत ही बेसिक मैथ्स में आता है। जैसे कि आप 11th-12th में जो भी मैथ्स पढ़ोगे उसमें समथिंग बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है जो आपको पहले से पढ़ के आना होता है या आपको सीख के आना होता है। तो दैट उन टॉपिक्स में लॉगरिदम्स आता है अलॉन्ग विथ इनइक्वालिटीज़, जो नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन वगैरह होता है उसमें एक लॉगरिदम्स भी आता है। तो आज हम लोग लॉगरिदम्स वगैरह का टॉपिक कवर करेंगे इस वीडियो में। सो व्हाट इज़ लॉगरिदम? सो हम लोग स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग में मैं आपको ले लेता हूँ, एक एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे कि अपन लिखते हैं 5 raised to 3, ओके, या फिर 5 की पावर 3। तो हम लोग इसका आंसर आता है 125, जो हमको पता है बहुत इजी है ये। लेकिन अगर यही चीज़ को मैं लॉग के फॉर्म में लिखूँ तो लॉग क्या है? लॉग ऑफ 125 बेस 5 विल गिव यू आंसर 3। ये आएगा लॉग के फॉर्म में, ठीक है। अब लॉग हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं, उसके बहुत सारे आंसर्स हैं। तो लॉग बेसिकली क्या काम करता है? लॉग इज़ समथिंग विच इज़ लाइक, आपको मैं एग्जांपल के तौर में बताऊँ तो एक ज्यूसर है वो। व्हाट इज़ ज्यूसर? ज्यूसर मैं क्यों रेफ़र कर रहा हूँ इसको? क्योंकि ज्यूसर क्या होता है सर, कि जैसे कि भाई तूने सपोज डाल दिया कुछ तो भी फ्रूट्स डाल दिया जूसर के अंदर, तो वो तुझे आउटपुट देगा। तो लॉग के अंदर तुमने कुछ इनपुट डाला, वो तुमको कुछ आउटपुट देगा, ठीक है। इट इज़ समथिंग काइंड ऑफ, ऐसा बोल सकते हैं कि रिवर्स प्रोसेस ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो लॉगरिथम्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? लॉगरिथम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं बताता हूँ तेरे को भाई, कि यहाँ पे n, ये आ जाएगा a। मैं सब एक्सप्लेन करता हूँ, हाँ भाई, का सब एक्सप्लेन करूँगा, मैं सब पढ़ेंगे साथ में। एक्स, यहाँ पे कौन सी चीज़ क्या है? सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ, एन जो है उसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे आर्ग्यूमेंट। भाई हैंड राइटिंग थोड़ी ख़राब आएगी। ए जो है, ए को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं बेस, और एक्स जो है वो हमारा है आउटपुट या फिर प्रोडक्ट। आउटपुट लिखना ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ तक कुछ डाउट है क्या? आई डोंट थिंक सो यहाँ तक कुछ डाउट होगा। तो ये हमारा एक बेसिक रिप्रेजेंटेशन होता है ऑफ लॉग, ठीक है। ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं लॉग। तो ये तो हमने देख लिया एक वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ लॉगरिदम्स। लॉगरिदम्स का एग्जांपल तो हमने देख लिया। और क्वेश्चंस प्रैक्टिस अगर तुझे करने हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाना, हमारा टेलीग्राम लिंक होगा, वहाँ पे आपको बहुत सारी वर्कशीट्स मिल जाएंगी। तो तू वहाँ से भी क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर देना, तो क्या तेरा थोड़ा ग्रिप भी बैठ जाएगा। व्हेन यू गो इन 11 तू लॉग अच्छे से कर पाएगा। अब लॉगरिदम्स की लिमिटेशंस होती है। तो लिमिटेशंस क्या होती है, मैं लिख देता हूँ, लिमिटेशंस ऑफ लॉग्स। लिमिटेशंस ऑफ लॉग्स, हैंड राइटिंग भाई माइंड मत करना इतना, है ना। लिमिटेशंस ऑफ लॉग मतलब क्या? मान ले ये वाला फॉर्म ले लेता हूँ मैं, लॉग एन बेस ए इज इक्वल टू एक्स। हम लोग अभी सारे इसको रेफर करके ही बातें करेंगे, है ना। सबसे पहले लिमिटेशन क्या होगा लॉग का? एन शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0। अब ये मैं क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि कोई भी चीज़ का तू जब करेगा, तू कभी भी कोई भी चीज़ का अगर एक्सपोनेंट वगैरह करेगा, जैसे मान ले स्क्वायर कर रहा है, ठीक है, अगर तू पावर 3 कर रहा है तो हाँ नेगेटिव आ सकता है। लेकिन लॉगरिदम्स का जो होता है, नेगेटिव अगर तू लेगा तो तुझे अच्छा आंसर नहीं मिलेगा, तुझे आंसर नहीं मिलेगा। फिर वो ज्यूसर काम करना ख़राब कर देगा। यानी ऐसा समझ ले कि ज्यूसर के अंदर मान ले तूने कोई सब्जी डाल दी, तो थोड़ी ना तेरे को सब्जी का जूस बना के देगा, बराबर ना। इसलिए एन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, एन हमेशा पॉजिटिव होगा। दूसरा मैं प्रॉपर्टी बताओ तेरे को, दूसरा लिमिटेशन बताओ, ए इज़ ऑल्सो ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। ये दूसरा प्रॉपर्टी है। और तीसरा प्रॉपर्टी जो है वो ए इज़ नेवर इक्वल टू 1। अब इसका रीज़न क्या है, ए नेवर इक्वल टू 1 क्यों? क्योंकि 1 की पावर कुछ भी करेगा तो एन भी 1 ही आएगा। तो एक्स अगर तूने 1 रख लिया मान ले बेस, तो एक्स कुछ भी आ सकता है। मतलब एक्स की बहुत सारी इनफाइनाइट वैल्यूज़ हो जाएंगी। अगर इनफाइनाइट वैल्यूज़ हो जाएगी तो लॉग का यूज़ करके हमें कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि लॉग हमें क्या देता है, कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू निकाल के देता है। समझ में आया भाई? अब देख भाई, मैथ्स की चीज़ें तो प्रॉपर्टीज़ तो होंगी ही। तो हम लोग प्रॉपर्टीज़ में अगर सबसे पहली बात पढ़ेंगे तो एक बेसिक सा प्रॉपर्टी होता है लॉगरिथम्स का, वो है लॉग ऑफ 1 बेस ए इज इक्वल टू 0। ए यहाँ पे क्या है? एनी
रियल नंबर पॉजिटिव इंटीजर ऐसा बोल सकता हूँ मैं, है ना, एनी पॉजिटिव इंटीजर ज़ीरो भी नहीं हो सकता, है ना। तो ए की पावर ज़ीरो यानी कोई भी नंबर की पावर ज़ीरो करेंगे तब हमेशा हमको वन आएगा, बराबर। यानी इसको मैं स्टेटमेंट में बोलूँ तो तू नोट करते जा, लॉग ऑफ यूनिटी इज़ ऑलवेज ज़ीरो, यूनिटी यानी वन, तो यानी लॉग ऑफ वन इज़ ऑलवेज ज़ीरो। ये हो गया हमारा पहला प्रॉपर्टी। अब हम पढ़ेंगे दूसरा प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, लॉग ऑफ n बेस n इज इक्वल्स टू वन। यहाँ पे n क्या है, n भी एक उसी लास्ट टाइम जैसे a था वैसे ही n भी एक कोई भी यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर है। तो n की पावर वन यानी हमेशा n की पावर वन यानी हमेशा वो n देगा हमें, बराबर। तो इसका स्टेटमेंट अगर तुझे लिखना है तो लिख ले, लॉग ऑफ एनी नंबर n टू द सेम बेस n इज ऑलवेज वन। ठीक है, तो यहाँ हमने ये दो प्रॉपर्टीज पढ़ ली। सो अब हम लोग पढ़ेंगे थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिदम। तो थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो सिमिलर टाइप ऑफ सेकेंड प्रॉपर्टी के सिमिलर ही है थोड़ी थोड़ी। तो लॉग ऑफ n बेस वन बाय n गिव्स यू माइनस वन। हाँ, तो ये प्रॉपर्टी बिल्कुल सही है सर, लास्ट वाली प्रॉपर्टी की तरह ही देखेंगे तो माइनस वन अगर हम किसी भी चीज़ का पावर रखते हैं तो वो रेसिप्रोकल हो जाता है। यहाँ पे वन बाय एन का रेसिप्रोकल हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, हमको यहाँ पे एन मिल जाएगा। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट, ये बिल्कुल सही प्रॉपर्टी है सर, ये तो हम लोग लॉजिकली भी ला सकते थे। इसका स्टेटमेंट क्या लिखेगा, तो स्टेटमेंट लिखेगा लॉग ऑफ एन टू इट्स रेसिप्रोकल बेस दैट इज वन बाय एन इज माइनस वन और इट गिव्स यू माइनस वन। अब हम लोग और एक बढ़िया प्रॉपर्टी सीखने वाले हैं फोर्थ। यहाँ पे हम लोग है ना एक्सपोनेंट्स भी जोड़ देंगे, लॉग भी जोड़ देंगे। जैसे कि मान ले मैंने बोल दिया n का जो पावर है वो है लॉग ऑफ a टू बेस n। यहाँ पे a कोई भी नंबर है, जो पहले वाला स्टैंडर्ड फॉर्म हमने करा था वो तो एक सेकंड के लिए भूल जा। अभी हम लोग थोड़ा उल्टा करके देखते हैं। n यहाँ पे है वो कोई भी बेस है, a जो है कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसका आंसर हमेशा a आएगा। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी हमेशा ध्यान में रखना। भाई अब तो मुझे पूछेगा कि लास्ट वाला जो प्रॉपर्टी था प्रॉपर्टी नंबर 4 वो ऐसा क्यों हुआ, तो मैं एक्सप्लेनेशन के लिए तो तेरे को दे दूंगा, बट इन द एंड ये वीडियो और लंबा होता जाएगा तो दैट इज ऑफ नो यूज़, तो तेरे काम में तो आने वाला है नहीं। तो तू ऐसा कर, एक काम कर, वो प्रॉपर्टीज अभी तू याद कर ले अच्छे से, फिर हम लोग इसको प्रॉपर्टीज को क्वेश्चन में कैसे लगाना ना वो हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक हमने जो भी पढ़ा वो याद है, तूने नोट डाउन कर लिया, अच्छा चल बहुत बढ़िया। उसके बाद हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। यहाँ के आगे जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है, क्योंकि ये ना कहीं भी तो कोई भी लॉग का सम्स आएगा ना तो ये प्रॉपर्टीज़ तेरे को बहुत काम में आएंगे। प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या कहता है, लॉग ऑफ m इंटू n। यानी कोई भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन अगर हो रहा है आर्ग्यूमेंट में और उसका बेस मान ले कोई भी नंबर है a, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, log ऑफ m प्लस log ऑफ n, दोनों का बेस सेम हो जाएगा, दैट इज a। समझ में आया, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, मैं यहाँ पे स्टार मार्क कर देता हूँ। और सिमिलरली और एक प्रॉपर्टी होता है 6 प्रॉपर्टी, जो इसी के थोड़ा थोड़ा रिलेटेड है। जैसे कि मान ले आर्गुमेंट में कोई चीज़ है जो m बाय n के फॉर्म में, यानी कि वो डिवाइड हो रहा है बेस a, तो इसको क्या लिख सकता है, log ऑफ m माइनस log ऑफ n, दोनों का सिमिलर बेस दैट इज a। देख भाई, मैं वीडियो लंबा नहीं बना रहा था, तेरे को जो जो डाउट्स आ रहे हैं या फिर तेरे को जो जो चीज़ नोट डाउन करनी हो, तुझे टाइम नहीं मिल रहा तो तू पॉज कर वीडियो और तू आराम से नोट कर, क्योंकि अपने नोट्स बनना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब हम लोग कुछ पढ़ेंगे प्रॉपर्टी नंबर 7। प्रॉपर्टी नंबर 7 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मान ले सपोज ऐसा है, log ऑफ m की पावर x बेस a, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग लिख पाएंगे x डॉट log ऑफ m बेस a, ऐसा भी लिख सकते हैं। मतलब जो भी चीज़ अगर आर्ग्यूमेंट के अगर एक्सपोनेंट में होगा तो वो पहले आके मल्टीप्लाई हो जाएगा लॉग से। समझ में आया। और इसी तरह मान ले सपोज अगर मैंने लिख दिया कि log ऑफ m और a की पावर एक्सपोनेंट में मान ले x लिख दिया मैंने, तो ये हो जाएगा 1 बाय x log ऑफ m बेस a। समझ में आया। तो ये दोनों थोड़ी सिमिलर टाइप की प्रॉपर्टीज़ है, ये भी बहुत यूज़फुल है, ये भी तुझे काम में आएगी।
अब हमने यहाँ तक प्रॉपर्टीज़ तो पढ़ ली, और भी प्रॉपर्टीज़ है आगे, लेकिन मैं तुझे एक बार दिखा देता हूँ कि प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कैसे करते हैं, जिससे कि तेरा कंसेप्ट थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। मान ले एक एग्जांपल अच्छा वाला, एक अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैंने लिख दिया log ऑफ 6 बेस एक्स, एक्स क्या है, कोई भी एक नंबर है, उसका हम लोग क्या लिखेंगे आंसर, log ऑफ 2 × 3 भी लिख सकता हूँ मैं 6 को, बेस क्या है x। ठीक है, इसी चीज़ को हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है आर्ग्यूमेंट में, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 3, दोनों का बेस सेम रहेगा, दैट इज ए क्यों लिख रहा हूँ मैं, x, और यहाँ भी x। ठीक है, ऐसे हम लोग करेंगे। समझ में आया भाई? अभी इसी चीज़ को मान ले मैंने इसी चीज़ को जो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में रखा वो मैं डिवीजन फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। तू बोलेगा सर हाँ डिवीजन फॉर्म में भी लिख सकते हो, तो चल मेरे को हेल्प कर। मान ले मैंने बोल दिया log ऑफ 12/2 बेस x, तो क्या मैं इसको इसी तरह से लिख सकता हूँ, log ऑफ 12 माइनस log ऑफ 2, दोनों का सेम बेस, इसका भी x इसका भी x, है ना? समझ में आया? तो इस तरह हम लोग लॉग की प्रॉपर्टीज को क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। जैसे कि और एक एग्जांपल आ गया, मान ले एक एग्जांपल आ गया, log ऑफ 8 बेस x, कितना हो जाएगा ये? तो इसको मैंने बोला कि 8 जो है वो 2 की पावर 3 करके आता है, तो मैंने इसको लिख दिया log ऑफ 2 की पावर 3 बेस x। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी थी उसके ऊपर से, 3 × log ऑफ 2 बेस x। हाँ सर, तू बोलेगा बिल्कुल लिख सकते हो। तो हम लोग इस तरह से लिखेंगे, और इस तरह से हम लोग बहुत सारी चीज़ों में आगे लॉग की प्रॉपर्टीज जो है वो हमको काम में आएगी, है ना भाई? तो अभी हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सा था, नंबर शायद से मेरे हिसाब से 9 था, है ना, 9th नंबर का प्रॉपर्टी था। तो व्हाट इज इट, log ऑफ a बेस b। इसको हम लोग किस तरह से और एक तरीके से लिख सकते हैं, log ऑफ a अपॉन log ऑफ b। लेकिन सर तू बोलेगा कि सर log ऑफ a और log ऑफ b तो लिख दिया, लेकिन बेस क्या है? तो बेस तो तेरे मन से कोई भी ले ले, मैं यहाँ पे लिखता हूँ m। कोई भी तेरे हिसाब से तू बेस ले सकता है, उसको तुझे तेरे को इंडिपेंडेंस फ्रीडम दे दिया है तेरे को, तू कोई भी अपने मन से तो उसका बेस ले सकता है। आया समझ में भाई? उसके बाद आती है हमारी प्रॉपर्टी नंबर 10। प्रॉपर्टी नंबर 10 क्या कहती है कि अगर ऐसा कुछ दिया है क्वेश्चन में, log ऑफ a बेस b मल्टीप्लाइड बाय log ऑफ b बेस a विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1। अब ऐसा क्यों होता है? मान ले सपोज जो लास्ट वाला प्रॉपर्टी था ना, प्रॉपर्टी नंबर 9 वाला जो हमने पढ़ा था, उस प्रॉपर्टी के हिसाब से लगाते, तो ये क्या हो जाएगा, log ऑफ a, मान ले कोई भी बेस m, अपॉन log ऑफ b कोई भी बेस m, इंटू log ऑफ b कोई भी बेस m, अपॉन log ऑफ a कोई भी बेस m। ठीक है, तो तू बोलेगा सर ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो इसका आंसर 1 आ रहा है कि नहीं? हाँ सर बिल्कुल आ रहा है। तो ये प्रॉपर्टी मैंने तेरे को प्रूव भी करा दी, और ये प्रॉपर्टी तू सीख भी ले, तो नोट डाउन कर ले फटाफट से। उसके बाद मान ले हम लोग फिर से काम करते हैं, हम लोग एक्सपोनेंट्स को डालते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 11 जो है वो थोड़ा वैसे ही रिलेटेड है सर। तो प्रॉपर्टी नंबर 11 क्या है, ए का जो पावर है वो log c बेस b है। तो तू इसी को सेम चीज़ को ऐसे भी लिख सकता है कि c की पावर log a बेस b, ये दोनों हमेशा इक्वल आएंगे। अब तू बोलेगा कैसे सर, कैसे सर? तो फिर नंबर लेने पड़ेंगे, वो सब करके कैलकुलेशन वगैरह करके सीखना पड़ेगा। तो सीधा सीधा प्रॉपर्टी लिख, तो तेरे को इजी पड़ेगा। अब चल प्रॉपर्टीज का काम तो हो गया, अब हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉग। तो व्हाट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉग, मतलब मेरा क्या कहने का मतलब है कि दो तरीके के लॉग्स होते हैं। जो पहला वाला होता है वो होता है स्टैंडर्ड लॉग। अब स्टैंडर्ड लॉग क्या होता है सर? स्टैंडर्ड लॉग यानी जिसका बेस 10 होता है, यानी मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे बेस इज इक्वल टू 10। जैसे कि सपोज मैं ऐसा लिखता हूँ, नॉर्मल फॉर्म जो लिख रहा हूँ मैं, मतलब हम जो रेफर कर रहे हैं वो लिखते हैं log ऑफ n बेस a, लिखते हैं हम लोग a लिखते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे a नहीं लिखेंगे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 10। तो ये जो भी log का बेस 10 होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड लॉग। आया समझ में? फिर दूसरा टाइप होता है इसमें नेचुरल लॉग।
अब नेचुरल लॉग क्या होता है, किसी भी चीज़ का बेस जब ई होता है, बेस ई यानी क्या, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि अरे क्या हो गया, बेस इज इक्वल्स टू ई। अब यहाँ पे ई क्या होता है, मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ, ई का वैल्यू हमेशा होता है 2.71। अगर तुझे चाहिए तो तू एक काम करना, गूगल पे डालना इम्पोर्टेंस ऑफ ई, दैट इज 2.71 इन मैथमेटिक्स, तो तुझे सारा समझ में आ जाएगा कि ई का वैल्यू 2.71 ऐसा यही वैल्यू क्यों चुना गया है ना। अब देख क्या मैं लिख सकता हूँ, log ऑफ n बेस ई, किसी भी चीज़ का अगर तेरे को बेस ई मिलेगा तो तू उसको नेचुरल लॉग बोल सकता है। जिस जिस बेस का लॉग क्या बोलते हैं, जिस जिस लॉग का बेस ई होता है उस लॉग को हम लोग लिख सकते हैं एल एन। अगर एल एन लिखा है तो बाय डिफ़ॉल्ट तुझे समझना है कि उसका बेस ई ही होगा। आया भाई समझ में। जैसे कि मान ले मैंने लिखा एल एन 6, तो दैट इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट, लॉग ऑफ 6 बेस ई। आया समझ में। अब हमने प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ लिया, टाइप्स भी पढ़ लिए, हमने लिमिटेशंस भी पढ़ लिए, सब कुछ पढ़ लिया, तो कंसेप्ट का पार्ट तो यहाँ खत्म हो जाता है। अब हम लोग सीखेंगे कंसेप्ट को क्वेश्चंस में अप्लाई कैसे करें। जैसे कि यहाँ पे हमको क्या पूछ रहा है, a इज इक्वल्स टू लॉग 3/2, b इज इक्वल्स टू लॉग 4/25, c इज इक्वल्स टू लॉग 5/9। अब हमको पूछ रहा है a प्लस बी प्लस सी कितना होगा। a प्लस बी प्लस सी यानी क्या होगा, लॉग ऑफ 3/2 प्लस लॉग ऑफ 4/25 प्लस लॉग ऑफ 5/9 बराबर। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी हमने प्रॉपर्टी पढ़ा था, कोई भी दो चीज़ अगर सपोज होता है तो फिर लॉग के अंदर जाके वो मल्टीप्लाई होता है, या फिर हमने ऐसा पढ़ा था कि कोई भी जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है तो वो एडिशन होता है। यहाँ पे हमको जो प्रॉपर्टी नंबर 5 थी हमारी, आई गेस 5 नंबर ही था, तो प्रॉपर्टी नंबर 5 जो था उसी का हमको उल्टा करना है, यानी कोई भी चीज़ ऐड हो रही है अगर लॉग के अंदर तो हम लोग उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये बन जाएगा log ऑफ 3/2 इंटू 4/25 इंटू 5/9। अब तू देख रहा है, तू मैथ्स तूने पढ़ाई होगा तो 3 से 3 कटा ये बन जाएगा 3, 5 से ये कटा बन जाएगा 5, 2 से ये कटा बन जाएगा 2, तो ये क्या बन जाएगा 2/15 विच इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ 2/15। अब तेरे को सपोज इसको डेकोरेट करके लिखना है तो तू इसको और एक तरीके से क्या लिख सकता है, लिख सकता है log ऑफ 2 माइनस लॉग ऑफ 15। अब तेरे मन में एक डाउट आ रहा होगा, सर यहाँ पे हमको बेस तो दिया ही नहीं। अगर कोई भी क्वेश्चन में तेरे को बेस नहीं देते, यानी तू बेस अपने मन से सिलेक्ट कर, मतलब उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कि बेस क्या है, उन्हें बस फ़र्क पड़ रहा है कि तू मेथड क्या लगा रहा है, तू लॉजिक क्या यूज़ रख रहा है। तू अगर तेरे को थोड़ा स्टाइलिश फॉर्म में अगर एस्थेटिक स्टाइल में लिख रहा है तो तू ऐसे भी लिख सकता है। समझ में आया। देखिए और एक बढ़िया सा सवाल है, ठीक है, ये लास्ट करेंगे हम लोग, मैं ज़्यादा लंबा भी नहीं खींचूंगा वीडियो, तो ये लास्ट सवाल है तो हम लोग इसको अच्छे से करेंगे। मैं चाहता हूँ कि तू खुद से भी अटेम्प्ट करेंगे, एक बार ट्राई कर। यहाँ पे हमको क्या बोल रहा है कि log ऑफ ए बी सी 1/log ऑफ ए बी सी बेस ए प्लस 1/log ऑफ ए बी सी बेस बी प्लस 1/log ऑफ ए बी सी बेस सी इज इक्वल्स टू 1। ये हमको प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे भाई, मेरे को बताया कोई आसान ट्रिक, अच्छा सा ट्रिक कोई आ रहा है दिमाग में, तो एक बार खुद अटेम्प्ट करना है तो खुद अटेम्प्ट करके देख आ रहा है या नहीं आ रहा तो मैं बताता हूँ। देख भाई तू इसका एलसीएम ले ले। सबसे पहले एलसीएम क्या आएगा इसका, ठीक है, सबको क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, या तो एक काम कर ले 1/log ए बी सी अपॉन log ए कर ले, ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, अपॉन प्लस 1/log ऑफ ए बी सी अपॉन log बी प्लस 1/log ए बी सी बेस नहीं, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्रॉपर्टी यूज़ करके log c। सही बात। अब हमने पढ़ा था कभी भी ऐसे फ्रैक्शन में से 1 समथिंग का और एक फ्रैक्शन होता है तो सबसे नीचे वाला होता है वो सबसे ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो इसमें ये वाला ऊपर चला जाएगा, इसमें ये वाला ऊपर चला जाएगा, इसमें ये वाला ऊपर चला जाएगा। पढ़ा है भाई ये सब तुमने, पढ़ा है। मैं भाई वो सब पढ़ाने में टाइम वेस्ट नहीं करने वाला। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, इसके आगे तू नोट डाउन करते जा, तू साथ में सम करते जा भाई साथ में। तो log ऑफ ए प्लस log ऑफ बी प्लस log ऑफ सी। बेस में इसका भी log ए बी सी है, इसका भी log ए बी सी है, तो क्या मैं एक ही रेसिप्रोकल कर दूं क्या पूरे का,
लॉग ऑफ ए बी सी। अब हमने एक पढ़ा था कि जब भी कोई तीन चीज़ें मल्टीप्लाई होती है, कोई तीन चीज़, दो चीज़, इनफाइनाइट चीज़ ऐड होती है तो लॉग के अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। जैसे कि ये दोनों ऐड हो रहे हैं, ये दोनों ऐड हो रहे हैं, तो क्या मैं इन लोग का एक ही लॉग फॉर्म बना दूँ क्या? जैसे कि मैं बोल रहा हूँ लॉग ऑफ ए इंटू बी इंटू सी डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ ए बी सी। तो ये क्या बन जाएगा? लॉग ए बी सी अपॉन लॉग ए बी सी। तो क्या ये दोनों भी तेरे को दिख रहे हैं कैंसिल आउट होता है? ये कैंसिल, तो आंसर तेरा आ गया 1। तो क्या ये जो चीज़ है, ये जो क्वेश्चन, अरे यार ये क्या होता है, हाँ, तो ये जो क्वेश्चन है ये प्रूव हो गया। तो लास्ट में तो लिख देगा हेंस प्रूव्ड। हैंड राइटिंग मत देखना, ठीक है। तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही, ठीक है। हमने पूरा लॉगरिथम्स पढ़ लिया, हमने उसका पूरा कंसेप्ट वगैरह भी पढ़ लिया। तो बस एक चीज़ बोलना चाहूँगा, बहुत समय से कहनी थी आप लोगों को, थैंक यू, है ना। इसी तरह सपोर्ट करते रहना। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना ताकि तुझे और प्रैक्टिस के क्वेश्चंस मिले। फिजिक्स भी मिलेगा, केमिस्ट्री भी मिलेगा, मैथ्स भी मिलेगा, सब कुछ, सारे सब्जेक्ट्स तेरे को मिलेंगे। कोई ना कोई टिप मिलेगा, कोई ना कोई तेरे को क्वेश्चंस नए नए ट्राई करने मिलेंगे। और यूट्यूब चैनल पे तो मैं पढ़ाता ही हूँ, साथ में अगर तुझे चाहिए तो तू इंस्टाग्राम पे हमको डाउट्स भी डीएम कर सकता है, हम तेरे डाउट्स भी सॉल्व करके देंगे, ठीक है। आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। ऐसे ही कोई ना कोई अच्छे वीडियोज़ में लेके आऊँगा। ओके, थैंक यू।